ये शिवहर लोकसभा में रितु जायसवाल के लिए वोट मांग रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, तमाम जनता जनार्दन का समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल। आज मैं अमर पासवान बोछा विधायक यहाँ का भ्रमण कर रहा हूँ और शिवहर लोकसभा के अंतर्गत मधुबन प्रखंड में गढ़ैया पंचायत में हमारे सम्मानित मुखिया जी, आशा देवी जी और तमाम हमारे यहाँ पे मौजूद जो समाज के वो 3 व्यक्ति हैं उनके साथ बैठक करके और रितु जायसवाल जी के पक्ष में, जो कि आरजेडी की हमारी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में हम लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और मुझे जो दिख रहा है जिस प्रकार से लोगों ने उनका समर्थन करने का फैसला किया है, तो हमेशा की तरह जो है आदमी एक सच्चे युवक का साथ देता है, सच्चे नेत्री का साथ देगा। और जिस तरह से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, उन्होंने एक फैसला कर लिया है और खासकर शिवहर लोकसभा ने एक फैसला कर लिया और बड़े अंतराल से हम लोग ये लोकसभा जीतने जा रहे हैं। बिहार में जब पासवानों की बात किया जाता है तो सबसे मुख्य जो उनका नेता है चिराग पासवान, इन दिनों एनडीए के साथ है, क्या कहेंगे इस पे? और आप लोग जो है वो महागठबंधन उम्मीदवार रितु जायसवाल के लिए वोट मांग रहे हैं, पासवान जी आप भी हैं और पासवान जी भी हैं, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि किस तरह से उन्होंने एक हमारे समाज को, पासवान समाज को हाशिए पे धकेलने का काम किया है। और जिस प्रकार से 5 सीटों में जो सीटें उन्होंने, जो हमारे समाज हैं उनके ही मुख से अगर सुनने का काम करेंगे तो एक सीट बेच देने का काम किया है और हमारे समाज इससे बहुत आहत है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में, इस लोकसभा के चुनाव में उन्हें अच्छी एक सीख मिलने को, सीख सिखाने का हम लोग की जनता काम करने वाली है। और जिस तरह से हमारे समाज जो कि एक सम्मान के लिए, लड़ाई के लिए आज हम लोग एक साथ उतरे हैं, और मुझे लगता है कि रितु जायसवाल जी के पक्ष में हम लोग अपना यहाँ पे हमने अपना जो कैंडिडेट है वो चयन कर लिया है और हमारा जो समाज है वो बिल्कुल रितु जायसवाल जी के पक्ष में और आरजेडी के पक्ष में फैसला देने के लिए रेडी है। एक तरफ आईएएस की पत्नी है, वही दूसरी तरफ एक जी कृष्णैया डीएम के हत्यारा की पत्नी है और अपने आप को बाहुबली बताते हैं। क्या बाहुबली का सामना कर पाएगी रितु जायसवाल? देखिए, बाहुबल का समय गया। अब बाहुबल का मतलब हो गया है कि किसी के नीचे आश्रित होना, और वही आश्रित का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि विधानसभा के जब सरकार का उथल पुथल हो रहा था तो उस समय कैसे अपने बाहुबल का जो उत्तीर्ण उन्होंने अपना चयन नहीं कर पाए। बाहुबल का क्या मतलब है, क्या होता है कि अपनी रणनीति, अपनी नीति से अपना आगे रखना, लेकिन आप अपनी नीतियों में किसी और को हावी होने देना, यह बाहुबलता शब्द नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि बाहुबली शब्द जो है अब धीरे धीरे समाज से नाम खत्म होते जा रहा है। अब वही व्यक्ति, वही समाज और वही स्वच्छ चेहरा आगे आएंगे जो कि समाज के हित के लिए काम कर रहे हो। बाहुबलता से कोई समाज का कार्य बढ़ता नहीं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से रितु जी ने जब यहाँ पे आई और समाज के साथ उन्होंने काम किया है, 2016 में अपने सिंह वाहिनी से वो अपना मुखिया पद पे भी संभाला है। आज बिल्कुल उनके पति भी मुखिया हैं और पूर्व में वो आईएएस रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने लोगों को अपना बांधा है, अपना प्यार मोहब्बत से समझाने का काम किया है, जिस तरह से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल आश्वस्त हूं इस बात के से कि भाई उन्हें पूर्ण रूप से समर्थन मिलने जा रहा है। और रितु जी जैसी कैंडिडेट, मुझे नहीं लगता है कि फिर शिवहर को ऐसा कैंडिडेट मिलने वाला है। और जिस तरह से लोगों ने मन बनाया है, इनको लाखों वोटों के ऊपर, 2 लाख 3 लाख जितना कह लें उतने मतों से ये जीतने जा रही हैं। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में आप पहुंचे हैं और यहाँ मधुबन में वर्तमान एनडीए समर्थित बीजेपी विधायक राणा रणधीर सिंह है। इनके पड़ोस में एक पासवान जी की हत्या हो गई, लेकिन विधायक जी उनकी जायजा लेने तक नहीं जाते हैं। जब रामा देवी पहुंचती है इस घटना को करीब 10 रोज बाद, तो उनके आदेशानुसार पहुंचते हैं। क्या लग रहा है कि फिर भी इतना होने के बावजूद पासवान समाज एनडीए को वोट करेंगे? देखिए, समाज इस चीजों को अच्छी तरह जानती है कि कौन उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। और जिस प्रकार से आज आपने ये बात बताई है, बड़ी दुखद बात है कि एक प्रतिनिधित्व करने वाले काफी समय बाद वहां जाके पहुंचे और किसी कहने पे पहुंचे हैं।
और हमारा समाज इससे रूबरू है और इस चीज को जानता है और उसी चीजों का आक्रोश है। और इस आक्रोश का जो नीति होगा वो बिल्कुल लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। और हम जो समाज है, अनुसूचित समाज है, हम लोग अपेक्षा रखते हैं लोगों से और समाज से कि भाई जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें उठाने का काम करा जाए। और प्रतिनिधित्व उसी का एक मतलब होता है कि जब तक आप शोषित लोगों को, दलित लोगों को, अनुसूचित लोगों को उठाने का काम नहीं करेंगे तो आप समाज के प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं। जिस प्रकार माननीय दलितों के भगवान कहे जाने वाले रामविलास पासवान जी, जिनकी बंगला खाली कर दी गई भाजपाइयों के द्वारा, भाजपा के द्वारा, फिर भी आज उनके सुपुत्र जो है उनके ही हनुमान बने हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हमारे समाज के बहुत कद्दावर नेता थे और उनका बहुत हमारे दिल में सम्मान है। और ऐसे कई हमारे समाज में महारथी पैदा हुए जो समाज को अपना बलिदान देते हुए समाज को उठाने का काम किए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से चिराग पासवान जी ने ये टिकटों का तालमेल किया है, बंटवारा किया है, चाहे वो किसी भी रूप में किया हो, हमारा समाज इससे दुखी है। और हमारा समाज ये बताने का, आज हमारे समाज को सम्मान की जरूरत है और उस सम्मान को बेच देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि समाज हमारा एकजुट है और आरजेडी के पक्ष में जो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा, तो आने वाले समय में हम लोग अपना नेतृत्व खुद करने जा रहे हैं। किसी के कहे और बहकावे में हम लोग नहीं आ रहे हैं। और जो समाज के लिए स्वच्छ आदमी होगा, समाज उसका समर्थन करेगा, ना कि कोई ऐसे बिचौलियों का जो कि अपने समाज का सम्मान बेच दे। उनका नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्या सकते हैं? देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन्हीं के समक्ष उन्होंने अपना ये नारा जो है गिरवी रख दिया, जिनके लिए वो हमेशा आवाज उठाते थे कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे इस विजन को समझ नहीं रहे हैं और कुछ दिमागी पीड़ा से ग्रस्त हैं। तो लेकिन आज जिस तरह से उन लोगों का मेल मिलाप हुआ, आपको मैं बता देना चाहता हूं और इसी लोकसभा में आपको पता लग जाएगा कि यह जो जेडीयू और एलजेपी के जो आपसी समर्थक हैं वो एक दूसरे को वोट नहीं करने जा रहे हैं। और ऐसा होगा भी, क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारी जो समाज है हाशिए पे चली जा रही है, हमारे समाज का अगर उत्थान नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ और हम लोग इस समाज में बिहार प्रदेश में दूसरे नंबर पे जातिगत गणना के हिसाब से हम लोग दूसरे सबसे बड़े आबादी के वाले समाज आते हैं। और जिस तरह से हमारे लिए अगर सरकार ने नहीं सोचा, हमारे लिए सरकार ने नीतियां नहीं बनाई, तो ये बहुत गलत होगा और हमारा समाज एक अलग विद्रोह और आंदोलन करके हमारा हक और अधिकार लेने का काम करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।